मैं जब इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, मुझे पहले ही वार्न कर दिया गया था, 307 मत लेना। मैंने सोचा सीनियर्स की बकवास होगी। हर हॉस्टल में एक रूम होता है जिसके बारे में लोग स्टोरीज बना लेते हैं। मुझे सस्ता और कॉर्नर रूम चाहिए था और रूम नंबर 307 बिल्कुल एंड में था। शांत, परफेक्ट। शुरू के 2 दिन कुछ अजीब नहीं हुआ। रात को कॉरिडोर में दूर से पंखे की आवाज और कभी-कभी किसी के चलने की हल्की सी गूंज। हॉस्टल है, नॉर्मल। तीसरी रात जब मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तब पहली बार वो आवाज आई। 1, 2, 3 नॉक। बहुत धीरे, जैसे कोई उंगलियों से दरवाजे को छू रहा हो। मैं उठ गया, घड़ी देखी, 3:07 AM। दरवाजा खोला, बाहर कॉरिडोर खाली, ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। मैंने सोचा कोई मजाक होगा। अगली रात वही टाइम, दस्तक, थोड़ी तेज। इस बार दरवाजा खोलने से पहले ही आवाज आई, बाय, गेट खोल दो। आवाज बिल्कुल पास से थी, लेकिन पीप होल से देखा तो कोई नहीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद रखा। आवाज रुक गई। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह मैंने अपने रूममेट अमन को बताया। उसका चेहरा सीरियस हो गया। तू मजाक नहीं कर रहा ना? मैंने सिर्फ सर हिलाया। 307 पहले से ही सिंगल रूम है, उसने धीरे से कहा। पिछले साल जो लड़का था, उसने यहीं। अमन चुप हो गया। यहीं क्या? यहीं रात 3 बजे दरवाजा खोल दिया था। उस दिन के बाद मैं रूम चेंज करना चाहता था, लेकिन वार्डन ने कहा अभी कोई खाली नहीं। मैं मजबूर था। चौथी रात नॉक नहीं हुई, बल्कि कुछ और हुआ। रात के 3 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई, बिना किसी आवाज के। सिर्फ एक फीलिंग, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से उठकर देखा। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से लाइट आ रही थी। मैं श्योर था सोने से पहले लाइट बंद की थी। हेलो, मेरी आवाज कांप रही थी। बाथरूम के शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, गेट खोल। मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत लाइट बंद की और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात फिर नॉक नहीं हुई, जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया हो अब जरूरत नहीं। अगली सुबह हॉस्टल में एक बात नोटिस की। लोग मुझे अलग नजर से देख रहे थे। मेस में एक सफाई कर्मचारी मिला, उम्र करीब 40। उसने बस इतना कहा, बेटा 3-7 पे कभी दरवाजा मत खोलना। पर क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि जो अंदर है उसे बाहर नहीं आना चाहिए, और जो बाहर होता है उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। उस रात मैं रूम में बैठा घड़ी देख रहा था। 3:05, 3:06। मैंने दरवाजे के सामने चेयर लगा दी, लाइट ऑन रखी। 307 हुआ। इस बार जोर से, जैसे कोई गुस्सा हो। दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी, बिल्कुल सेम। मेरी सांस अटक गई। तू ही तो है, अंदर अकेला बैठा है, बाहर आ जा। मैंने कान बंद कर लिए। नोक रुक गई, पर चेयर धीरे धीरे पीछे सरक रही थी, जैसे अंदर से धक्का दिया हो। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी, और फिर मेरे बेड के बिल्कुल पास किसी के खड़े होने का एहसास। मैंने आंखें बंद रखीं, पर एक चीज महसूस हुई, सांस ठंडी, गर्दन के पास। तो लकी है, वो धीरे से बोला। पिछला वाला नहीं था। सुबह जब आंख खुली, मैं फ्लोर पर था। दरवाजा खुला, हॉस्टल के लोग बाहर खड़े थे, सब। रूम के अंदर बाथरूम के शीशे पर नया मैसेज था, नेक्स्ट टाइम। मैंने तुरंत हॉस्टल छोड़ दिया, कॉलेज चेंज कर लिया। पर कल रात नए पीजी में घड़ी ने 307 बजाए और दरवाजे पर हल्की दस्तक। इस बार आवाज मेरी नहीं थी, पीछे से आई। ऐसी ही और मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।